नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6th मैथ में चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 10.1 के आखिरी के दो क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे हम इन दोनों क्वेश्चंस को फटाफट लगा लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर। देखो जी, पहले तो ये आपसे नीचे जो मेरे फिगर्स दे रखे हैं उनका पेरीमीटर निकालने को कह रहा है, और फिर ये कह रहा है कि आपने इस आंसर से क्या इन्फर किया, यानी कि आपको इस आंसर से क्या निष्कर्ष मिला। तो पहले तो चलो पेरीमीटर निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं हमें क्या निष्कर्ष मिलेगा। तो देखो, इनके पेरीमीटर निकालने के दो तरीके हैं, सभी के पेरीमीटर निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि भाई आप सीधे फॉर्मूला लगाओ जो पेरीमीटर का है और सॉल्व कर लो। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको फॉर्मूला लगाने में कन्फ्यूज़न हो रही है तो फॉर्मूला लगाने की बजाय अगर आप लोग चाहो तो सीधे इन नंबर्स को लिख के ऐड कर सकते हो। जैसे ए वाले में देखो 25 + 25 + 25 + 25, ऐसे कर लो, जोड़ो, जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल होगा। ठीक, या फिर तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दो इस तरीके से, पेरीमीटर लिखो, उसके बाद में बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, ये मेरा स्क्वायर है कि नहीं है, 25 25 25 चारों साइड बराबर है कि नहीं, बराबर है ना, तो ये मेरा क्या हुआ, स्क्वायर हुआ। और पेरीमीटर और स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 × साइड। ठीक है, तो 4 × साइड कितनी है मेरी, एक 25 यानी 25, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 5 जा 20, 2 कैरी हो गया, 4 2 जा 8, दो जोड़ो हो जाता है 100। आंसर कितना आया, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, या फिर अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो बस आप ऐसे पेरीमीटर लिखो और 25 + 25 + 25 + 25 करके सॉल्व कर लो, उसमें भी आंसर मेरा सेम यानी कि 100 ही आएगा। ठीक है, वैसे मैं आपसे कहूँगा क्योंकि आप हम लोगों ने फॉर्मूले खूब अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो मैं तो आप लोग को यही रेकमेंड करूँगा कि आप लोग फॉर्मूले लगा के इसको सॉल्व करो। ठीक है, चलो ये तो मेरा हो गया ए वाला, यहाँ पे है मेरा सॉल्यूशन ए वाला। चलो अब बी वाला लगा लेते हैं, हमारा ये वाला। ठीक है, तो ये 10 है, ये 10 है, ये 40 है, ये 40 है, अपोजिट साइड बराबर है कि नहीं है, बराबर है कि नहीं है, और ये मेरा क्या है, रेक्टेंगल है, तो इसमें हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगेगा। तो चलो लगा लो, पेरीमीटर रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L + B, ये होता है कि नहीं होता है, यही तो होता है। तो चलो भाई सॉल्व कर लो, 2 L मेरा कितना है 10 प्लस ब्रैकेट मेरा कितना है 40 यानी 40, दोनों को जोड़ लीजिए तो 10 + 40 होता है 50। अच्छा, यहाँ पे कोई निशान नहीं लगा है ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट अंदर जब भी मेरा सॉल्व होता है तो ब्रैकेट अपने आप क्या होता है, खुल जाता है। और यहाँ पे अगर कोई निशान नहीं है तो ये मेरे बाहर वाले 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 0 जा 0 और 2 5 जा 10, कितना आया, 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है ना, हाँ 100 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा बी वाले का आंसर, ये देखिए ये रहा। ठीक है, चलो सी वाला कर लेते हैं। तो सी वाला भाई ये 20 20 30 30 यानी कि अपोजिट साइड में इक्वल है कि नहीं है, मतलब ये मेरा क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, ये मेरा क्या है, रेक्टेंगल है। तो भाई इसमें भी आप उसी तरीके से कर लो फॉर्मूला लगा के। तो पहले लिखो पेरीमीटर फॉर्मूला लिख लीजिए जो कि है मेरा 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ यानी L + B। अब इसको सॉल्व कर लो, 2L है मेरी 20 प्लस ब्रेथ है मेरी 30, इनको आप लोग आपस में जोड़ लीजिए तो 2, अब भाई ये 20 + 30 कितना होता है 50, ब्रैकेट खुलेगा, बाहर मेरा कोई भी निशान नहीं है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 0 जा 0 और 2 5 जा 10, इसका आंसर क्या आ गया, 100 सेंटीमीटर। देखिए आप लोगों ने एक चीज़ शायद नोटिस करी होगी, ए वाले का आंसर भी 100 सेंटीमीटर था, बी वाले का आंसर भी 100 सेंटीमीटर है, और सी वाले का आंसर भी 100 सेंटीमीटर है, मतलब इन तीनों का ही आंसर क्या है, 100 सेंटीमीटर है। चलो चेक कर लेते हैं क्या मेरे डी वाले का आंसर भी 100 आ रहा है, तो चलो भाई तो कर लेते हैं पेरीमीटर। अच्छा, डी वाले के अंदर मेरी कौन सी शेप दी हुई है, बताओ, डी वाले के अंदर मेरा कौन सा फिगर या कौन सी शेप दी हुई है, तो ये है मेरा ट्रायंगल। कौन सा मेरा, ट्रायंगल। और ट्रायंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है,
भाई ट्रायंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? देखो जी, ट्रायंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, तीनों साइड्स को ऐड कर देना है, जोड़ देना है, बस यही इसका फॉर्मूला है। तो चलो कर लेते हैं। तो 30 + 30 + 40, यही तो दिए है, 30 30 40 दिए कि नहीं दिए? चलो जोड़ो। तो 30 और 30 कितना होता है? 60, यानी कि 60। 60 में 40 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 100। कितना हो गया? 100। देखो इसका आंसर भी क्या आ गया? 100 सेंटीमीटर आ गया। मतलब ये है कि इन चारों का ही आंसर कितना है? 100 सेंटीमीटर है। ठीक, ये है इसके आंसर। ये है ए वाला, और बी वाला हमारे नेक्स्ट स्लाइड में ये रहा, सी वाला मेरा ये है, और डी वाला मेरा ये है। ठीक है, ये हो गए हमारे पूरे क्वेश्चन नंबर 16 के चारों। चलो अच्छा, नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है? अवनीत बायस 9 स्क्वायर पेविंग स्लैब्स ईच विथ अ साइड ऑफ 1/2 मीटर्स, ही ले देम इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। क्या कह रहा है भाई? एक व्यक्ति है अवनीत, उसने 9 टाइल्स खरीदी हैं, ठीक, और उनको इस तरीके से बिछा दिया है। एक टाइल की मेरी साइड कितनी है? 1/2 मीटर्स, यानी कि आधे मीटर की है। ध्यान रहे, 1/2 मेरा क्या होता है? हाफ होता है। इसको आप लोग हाफ कहते हो। क्या बोलते हैं हम लोग? हाफ, यानी आधे मीटर की। ठीक है, तो टाइल की एक साइड मेरी आधे मीटर की है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है मेरा पहला वाला। क्या कह रहा है? व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ हिज अरेंजमेंट फिगर 10.7 फर्स्ट। 10.7 का फर्स्ट, यानी कि ये वाला जो डायग्राम है, बताओ इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो भाई मुझको पता है कि ये एक साइड मेरे कितने की है? आधे मीटर की हुई। ठीक है, और मुझे पेरीमीटर निकालना है, याद रहे मुझे क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि मुझे सिर्फ बाहर की मेजरमेंट निकालनी, मतलब मुझे सिर्फ ये बाहर वाली मेजरमेंट निकालनी है, अंदर की मेजरमेंट से मुझे कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो चलो निकाल लेते हैं। तो ये आधा 1 हो गया, ये आधा 2 हो गया, ये आधा 3 हो गया, ये आधा 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये आधा क्या हो गया? 6 हो गया। आधा मीटर था कि नहीं था? टोटल कितने हैं? गिन लो, 12 है कि नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हुए कि नहीं हुए? तो भाई 12 स्लैब्स आधे मीटर के हैं, तो कितने हो गए? 6 मीटर के ही तो हुए। भाई आधे आधे हैं, उनको आप जोड़ोगे तो 6 ही मीटर तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? ठीक है, तो पहले वाले का आंसर क्या है? 6 मीटर, यानी कि इसका पेरीमीटर कितना है? 6 मीटर्स का है। अच्छा, बी वाला देख लेते क्या कह रहा है। बी में है शारी डज नॉट लाइक हिज अरेंजमेंट, यानी कोई लड़की है शारी, उसको ये अरेंजमेंट, मतलब जिस तरीके से टाइल लगाए थे वो पसंद नहीं है। शी गेट हिम टू ले देम आउट लाइक अ क्रॉस, उसने कहा कि उसको क्रॉस के फॉर्म में, यानी इस तरीके से लगाओ। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ हर अरेंजमेंट फिगर 10.72। क्या कह रहा है? अब बताओ उसने जो अरेंजमेंट किए है उसका पेरीमीटर क्या है। तो चलो भाई निकाल लेते हैं। देखो अभी आधा आधा दिमाग में बैठा लो ये बात। तो कितना हो गया? 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर, और ये हो गया मेरा 10 मीटर। ठीक है, तो टोटल कितना निकल रहा है इसका? 10 मीटर का निकल रहा है। भाई आधा आधा जोड़ लो तो 10 ही तो हुआ। इसमें कितने 20 साइड हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है कि नहीं है? आधे आधे मीटर के 20 हुए, तो भैया 10 मीटर के ही तो हुए, टोटल की नहीं हुए, 10 मीटर के हुए। आप लोग चाहो तो ऐसे ऐड भी कर सकते हो, 1/2 + 1/2 + 1/2, लेकिन ये करने में बहुत टाइम चला जाएगा। ठीक है ना? तो इसको ऐसे ही फिगर से डायरेक्ट ऐड कर लो। तो कितना हो गया मेरा? 10 मीटर, यानी कि इसका पेरीमीटर कितना है भाई साहब? 10 मीटर का है। क्या पूछा है? विच हैज़ ग्रेटर पेरीमीटर, ज़्यादा पेरीमीटर किसका है? तो भाई 10 मीटर का ही तो हुआ। ये 6 का था, ये 10 का है, तो यही है सेकंड वाला। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। अब आते हैं लास्ट डी वाले पे। क्या कह रहा है? अवनीत वंडर्स इफ देयर इज अ वे ऑफ गेटिंग एंड इवन ग्रेटर पेरीमीटर, can you find a way of doing this? The paving slab must met along complete edges, that is they cannot be broken। अच्छा जी, देखो अब अवनी तो सोच रहा है कि क्या भाई कोई तरीका है जिससे कि इसको, और इसने जो बनाया नहीं था इससे ज़्यादा इसको पेरीमीटर मिल सके। ठीक, देखो ये वाला मत बनाना, ये तो इसका हो गया ना शायरी का।
तो आप लोग खुद से कोई पैटर्न बना सकते हो। देखो मैं ना आपको हिंट देता हूँ, हिंट क्या देता हूँ बता देता हूँ आप लोग कैसे लगा सकते हो। जो टाइल्स है ना इनको एक लाइन में लगा दो। कितने टाइल्स हैं? 9 टाइल्स हैं, तो लाइन में लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा ऐसे तो नहीं लगेंगे, लेटे लेटे लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लो लग गए। ये इधर लाइन हो गई, ये हो गया, और ये लग गए आपके भैया टाइल्स। ठीक, चलो अब इनका पेरीमीटर काउंट कर लेते हैं। तो 1 2, ये क्या हो गया? 1 मीटर हो गया। ये हो गया 2 मीटर, ये हो गया 3 मीटर, ये हो गया 4 मीटर, ये 5 मीटर, ये 6 मीटर, ये 7 मीटर, ये 8 मीटर, ये 9 मीटर, और ये हो गया 10 मीटर। ये लो भैया, हमने 10 मीटर का लगा दिया है। कैसे? ऐसे लेटे लेटे टाइल्स लगाओगे तो मेरे 10 मीटर का पेरीमीटर बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा लास्ट क्वेश्चन नंबर 17। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन 16 और 17 समझ में आ गए होंगे। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।